हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 10th का। किसका डिस्कस करेंगे? तो क्लास 10th का जैक वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आपको 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 19वीं सदी के दौरान ऐसी कौन सी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी चेंजेस कर दिया? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद। तो क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जुलाई 1930 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? प्रथम विद्रोह फ्रांस में हुआ था। आगे देखिए, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा नागरिक संहिता को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा नेपोलियन के संहिता से नाम से जाना जाता है। उनसे फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाएं? देखिए याद रखिएगा, पहला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जाए। दूसरा भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कानून के समझ, बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया जाए। तीसरा भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रशासनिक विभाजनों को सरल किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए गुजरात में स्थित है। इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो ये भी आपको VVI क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1840 के दशक में मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिसके कारण लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो याद रखिएगा ऐसा क्या होता? आलू का अकाल हो गया था। किसका हो गया था? आलू का अकाल हो गया 1840 में। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जिसमें एक गुट धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी, जापान और इटली थी, और दूसरा जो खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है, उनमें से कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ब्रिटेन हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा, फ्रांस और अमेरिका। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है 1929 में आर्थिक मंदी जो हुआ था, तो याद रखिएगा आर्थिक मंदी कब हुआ था? 1929 में। कारण दुनिया में ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसका भयानक गिरावट दर्ज देखा गया? तो याद रखिए उत्पादन भी गिरावट हो गया था, रोजगार भी खत्म हो गया था, और आय और व्यापार भी खत्म हो गया। तो इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो याद रखिएगा क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो याद रखिएगा कपास और धातु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2023 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चीन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्न जातीय आंदोलन को मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले हो जाएगा। आगे देखते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है। VVI क्वेश्चन हो जाएगा। तो समाप्यता के आधार पर बोलेगा, तो याद रखिएगा नवीकरण और अनवीकरण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, संसाधनों को अंधाधुंध शोषण के किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति का संगठन पैदा हो जाता है। यदि संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करिएगा तो क्या होगा, भूमंडलीय तापमान में भी संकट पैदा हो जाएगा, ओजोन परत भी अपक्षय हो जाएगा, अब पर्यावरण भी प्रदूषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वनों और वन्य जीवन संरक्षण करना आवश्यक है। वनों को बचाना भी हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। बिल्कुल। जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहते हैं। बिल्कुल। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता के संरक्षित करती है। बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक मूल्यवान होता है। तो याद रखिएगा, रक्षित वन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों को मिलने से, रसायनों को अधिक प्रयोग करने से, कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों का प्रयोग करने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वो किस प्रकार की फसलें होती है। तो याद रखिएगा, खरीफ फसल रहता है। आगे देखिए, पवन और सौर संसाधनों की बहुतायत भारत में किन राज्यों में अधिक पाया जाता है। तो याद रखिएगा, राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जल उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण का प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जा रही है। तो याद रखिएगा, जलाक्रांता भी हो जाएगा, लवणता भी हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को माना जाता है। औद्योगिक विकास के लिए रीढ़ की हड्डी या रीढ़ के रूप में किस खनिज को माना जाता है। तो याद रखिएगा, लौह अयस्क खनिज को, जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का उपयोग आणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यूरेनियम और थोरियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वायु प्रदूषण निम्न में से अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो किस पर डालता है, मानव स्वास्थ्य पर भी डालता है वायु प्रदूषण, बिल्कुल डालता है। पशुओं पर डालता है, बिल्कुल डालता है। पौधों पर डालता है, बिल्कुल डालता है। तो इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बेल्जियम में अल्पसंख्यक में कम लोग के रूप में किस भाषा के बोलने वाले तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। तो याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम लोग थे लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। आगे देखिए, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया। पहला बोला, सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया जाए, ये भी बात रखा गया। सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दिया जाए, उसका वैल्यू दिया जाए, ये भी बोला गया। अब बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ये भी बोला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बोलिए, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अंकुश रखता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में 27 क्या बोल रहा है, पोखरण जहां भारत में 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस पर होता है। तो याद रखिए, सामाजिक विभाजन जो समाज का होता है तो किसके होता है, जन्म पर होता है। जैसा जन्म हो गया जिस जगह, वैसा समाज में बट गया। आगे देखिए, सांप्रदायिक राजनीति सोच पर आधारित होती है कि धर्म है सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, यह मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, सांप्रदायिकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, मतलब बच्चा लोग बहुत शिशु मृत्यु दर मरता कम है। तो याद रखिएगा, केरल में, क्योंकि केरल एक ऐसा ही राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग वहाँ पे है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय को VVI क्वेश्चन इसको हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर बटा हुआ है, किस आधार पर विभाजित है। तो याद रखिए, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर बटा हुआ है। आगे देखते हैं, 33 क्या बोल रहा है, कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कृषि से रिलेटेड है तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। निम्न में से कौन मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं को दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है। तो याद रखिएगा, मुद्रा। आगे देखिए, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नज़दीक हो, कम लागत पर लेबर भी मिल जाता हो और उत्पादन के अन्य कारक भी उपलब्ध हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण
में निम्न में से कौन सहायक करता है? तो याद रखिएगा विदेशी व्यापार सहायक करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किसके कारण हुआ? तो याद रखिए अत्यधिक खाद की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी, खाद्यान्न पदार्थों एवं खाद्य तेलों में गिरावट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 क्या बोल रहा है। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया? तो याद रखिएगा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। आगे देखते हैं 39 क्या बोल रहा है। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने के निम्नलिखित में से किस व्यवस्था पर आधारित किया गया? तो याद रखिएगा इसको हम लोग वर्ण व्यवस्था बोलते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों और दबाव समूहों के मुख्य उपयोगिता में निम्न में से है। तो याद रखिएगा सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन का सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।